हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Discuss industrial uses of dihydrogen. The key concept is dihydrogen. बेसिकली अगर हम बात करते हैं डाइहाइड्रोजन की, इट इज द होमोन्यूक्लियर इट इज द होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल that is formed from two hydrogen atoms. और ये दोनों हाइड्रोजन एटम्स जो हैं कोवेलेंट बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं. This is the lightest known element, or we can say this molecule is the lightest known molecule. अब हमसे क्या पूछा गया है, इसके इंडस्ट्रियल यूजेस पूछे गए हैं. तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं डाइहाइड्रोजन की, तो अगर डाइहाइड्रोजन जो होता है इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं. तो बेसिकली अगर हम देखें तो जो डाइहाइड्रोजन होता है ये एक रिएक्टेंट की तरह यूज में आता है. एज अ रिएक्टेंट in the production of ammonia. The production of ammonia by the Haber's process. By the Haber's process. तो यानी हम अगर हमें लार्ज स्केल पे अमोनिया बनाना है तो हम डाइहाइड्रोजन को रिएक्टेंट के तौर पे करते हैं. ऑल्सो ये फॉसिल में भी यूज में आता है. दीज आर ऑल्सो इन फॉसिल फ्यूल आर ऑल्सो फॉसिल फ्यूल्स में भी ये में आता है. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, लेट अस करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द. जब हमें लार्ज अगर हमें कट इट इज यूज्ड इन ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम इन ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम फॉर कटिंग मेटल्स फॉर कटिंग मेटल्स. और मेटल्स की वेल्डिंग में भी ये यूज आता है. इन वेल्डिंग मेटल. और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो होता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो होता है मीथेनॉल का एंड HCl का, वो भी किससे होता है, वो भी होता है हमारा दिस प्रोसेस बाय द यूज ऑफ डाइहाइड्रोजन. ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजिनेशन, जब हमको क्या बनाना होता है, सैचुरेटेड एल्केन बनाना रहता है. मतलब अनसैचुरेटेड से जब हमको सैचुरेटेड बनाना है, यानी कि एल्कीन या एल्काइन से जब हमको एल्केन बनाना होता है, सैचुरेटेड कंपाउंड बनाना होता है लार्ज स्केल पर, तब हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन का यूज करते हैं. तो दीज आर सम ऑफ द यूज. होप यू गाइज अंडरस्टैंड. थैंक यू.